नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद कुंदन सर पे। अनुपात का जो हम लोग का जो श्रृंखला चल रहा था, उसके तहत आज हम लोग जो है अनुपात से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं, जो आपको प्रॉब्लम होता होगा, उसको हम लोग डील करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का करेक्शन मिलेगा और अच्छे कंसेप्ट भी आपको मिलेंगे। दूसरी बात, एक बच्चा जो है वो मैसेज किया था कि 3 अनुपात का जो क्वेश्चन है उसको भी बताइए आप। तो 3 अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बच्चों देखिए, आज जो हम लोग बताने वाले हैं कि अनुपात में मान लो कि देखो बच्चों, कोई एक क्वेश्चन है कि मान लो कि कोई एक बर्तन है, इस बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है, दूध और पानी का अनुपात जो है 5 मान लो 3 है। मैं यहाँ ऐसे समझ लो कि 20 लीटर दूध है और इसमें 16 लीटर पानी है। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि कोई आदमी जो आया और इसमें 4 लीटर जो है पानी और मिला दिया। तो अगर आप 4 लीटर पानी मिलाओगे तो देखो क्या होगा। अगर कोई बोले कि दूध कितना है तो आप बोलोगे भाई दूध तो है वो 20 लीटर रह गया, लेकिन पानी जो था वो पहले 16 था, अब 4 मिला तो अब पानी हो गया 20 लीटर हो गया। अब मान लो कि कोई और व्यक्ति आया और इसमें 8 लीटर पानी और डाल दिया। तो देखो आप क्या बोलोगे कि भाई जो दूध है और दूध तो 20 लीटर है, लेकिन पानी जो हो गया वो 28 लीटर हो गया। तो आप देखिए इस एग्जाम्पल से आप क्या समझे। इस एग्जाम्पल से देखिए हम ये समझे कि कभी भी अगर कोई मिश्रण रहेगा तो मिश्रण में आप जिस वस्तु को मिलाओगे उसका तो मान बदलेगा। देखिए पानी जो है हम लोग बार बार मिला रहे हैं तो पानी का तो मान बदल रहा है, लेकिन जो दूसरा वस्तु है बच्चों उसका मान हमेशा फिक्स है, कांस्टेंट है। जैसे देखो यहाँ भी दूध 20 लीटर था, यहाँ भी 20 लीटर था और यहाँ भी 20 लीटर है। तो अनुपात का देखो बहुत अच्छा प्रॉपर्टी होता है कि अनुपात में अगर 2 वस्तु का अनुपात है तो जिस वस्तु का आप मिलाओगे या निकालोगे उसका तो मान बदलेगा, लेकिन जो दूसरा वस्तु है उसका मान जो है नहीं बदलेगा। जैसे अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर हम लोग देख लें तो क्वेश्चन को देखो अगर समझेंगे हम लोग, जैसे क्वेश्चन देखिए समझते हैं। जैसे बच्चों अगर हम पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखिए तो क्वेश्चन देखो दिया है कि एक मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:4 था। प्रारंभ में जो मिश्रण है उसमें जो दूध और पानी का अनुपात है वो 3:4 है। अब आगे देखो दिया है कि यदि इसमें 18 लीटर पानी डाल दिया जाए, 18 लीटर अगर पानी डाल देते हैं तो दिया है कि यह अनुपात 1:2 हो जाता है। तो बताइए कि प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या है। तो देखिए आपको करना क्या है बनाते समय कि आप देखिए कि भाई मिश्रण में मिलाया क्या है। तो मिश्रण में जो है 18 लीटर पानी मिलाया गया है। तो चूंकि हम पानी मिलाए हैं तो पानी का वैल्यू जो है बदलेगा, पानी का अनुपात बदलेगा, लेकिन ना तो दूध को मिलाया गया ना तो दूध को निकाला गया। इसका मतलब कि दूध का जो मान है वो हमेशा निश्चित होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम लोग को करना क्या होता है इसके, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो दूध की मात्रा है, चूँकि दूध मिलाए नहीं है तो दूध की मात्रा को हमेशा बराबर करेंगे। तो दूध की मात्रा बराबर करने के लिए देखिए क्या करेंगे कि चूंकि यहाँ दूध का जो वैल्यू है वो 3 है और यहाँ दूध का वैल्यू 1 है, तो बराबर करने के लिए इसमें हम 3 से गुना करते हैं। तो 3 से किए तो 3 हो गया, ये 6 हो गया। अब जब दूध बराबर हो गया तो अब हम क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो बताइए पहले जो पानी था वो 4 लीटर था और अब पानी हो गया 6 लीटर। लेकिन पानी मिलाया कितना, तो मेरे हिसाब से पानी डाला गया 2 लीटर, जबकि क्वेश्चन में दिया कि पानी डाला गया 18 लीटर। तो काटेंगे तो कितना गुना है, तो 9 गुना है। तो क्वेश्चन पूछा तो कि बताइए कि प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या है। तो अगर प्रारंभ में दूध निकालेंगे तो प्रारंभ में दूध की मात्रा 3 था और 3 में 9 से गुना गए तो 9 के 27 लीटर आएगा। अगर इसी में अगर पूछे था कि बताओ कि प्रारंभ में कुल कितना मिश्रण था, तो प्रारंभ में अगर मिश्रण पूछ दिया होता तो प्रारंभ में मिश्रण है 4 और 3 7 लीटर, 7 में 9 से गुना करेंगे 9 से 63 लीटर हो जाएगा। अगर यही पूछता कि बताओ वर्तमान में मिश्रण की मात्रा कितनी है, तो अगर वर्तमान में अगर मिश्रण निकाले जाते हैं
तो वर्तमान में मिश्रण देखिए, मिश्रण 3 और 6, 6 3 9 है, तो 9 में अगर 9 से गुना करें तो 9 9 81 लीटर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसमें हम लोग क्या किए कि चूंकि इसमें पानी मिलाया, तो पानी मिलाया तो दूध के वैल्यू को हम लोग बराबर किए और क्वेश्चन को सोल्व किए। अब जैसे अगला क्वेश्चन की ओर देखिए हम लोग आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे बच्चों अगर दूसरा क्वेश्चन की ओर देखिए हम लोग आते हैं, तो क्वेश्चन देखो दिया है कि किसी बर्तन में शराब एवं पानी का मिश्रण है। बर्तन में जो है मिश्रण है शराब और पानी का है, जिसका अनुपात 5:6 है। इसका मतलब कि पहले जो था वो मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:6 था। अब बोला यदि इसमें 30 लीटर शराब मिला दिया जाए, शराब मिलाने के लिए 30 लीटर बोला, तो बोला कि अब शराब और पानी का अनुपात 4:3 हो जाता है। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या कि चूंकि इसमें मिलाया क्या है शराब, शराब मिलाया गया है, इसका मतलब पानी का वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो पानी जब बराबर करने इस बार हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पानी की मात्रा 6 और यहाँ पानी की मात्रा 3 है, तो इसको भी 6 करने के लिए इसमें क्या करते हैं कि 2 से गुना करते हैं, 6 हो गया या 8 हो गया। अब देखिए इसमें पानी बराबर हो गया, क्योंकि शराब मिला है इसलिए पानी को बराबर करेंगे। तो अब यहाँ आएंगे तो देखो बच्चों, पहले यहाँ जो शराब था वो 5 लीटर था, अब हो गया 8 लीटर, यानी मेरे हिसाब से मिलाया गया 3 लीटर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोला कि नहीं मिलाया गया है 30 लीटर, तो जब तुलना करेंगे तो ये 10 गुना है। इसका मतलब कि जो भी यहाँ से डाटा पूछेगा उसको हम लोग 10 गुना करेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ प्रारंभ में मिश्रण कितना था, तो प्रारंभ में मिश्रण जब निकालने जाएंगे तो प्रारंभ में मिश्रण था 6 और 5 11, 11 में अगर 10 से गुना करेंगे यानी 110 लीटर प्रारंभ में था। अगर यही पूछ दिया होता कि बताओ प्रारंभ में शराब कितना था, प्रारंभ में शराब, तो प्रारंभ में शराब निकालते तो शराब की मात्रा कितना है 5, और 5 में अगर 10 से गुना करते हैं 10 से 50 लीटर आते। अगर यही बोलता कि नहीं प्रारंभ में बताओ कि वर्तमान में अब शराब की मात्रा कितनी है, तो अगर अब शराब की मात्रा निकालने जाते हैं तो अब शराब का वैल्यू कितना है 8 है, तो अगर हम 8 में 10 से गुना करेंगे तो 10 से 80 लीटर आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि देखिए जिसको मिलाया जाए उसका तो वैल्यू बदलेगा, लेकिन जो दूसरा वैल्यू है वो कभी नहीं बदलेगा, और हमेशा उसको हम लोग बराबर करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर देखिए तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग आए, जैसे देखिए अगर हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन इस वीडियो का, तो क्वेश्चन देखिए हम पढ़ देते हैं, एक बार देख लीजिएगा आप कि रिजवान ने एक बक्से में लाल एवं नीले कांच की गोलियां रखी। एक बक्से में जो है वो रिजवान नाम का एक लड़का है, वो नीले और लाल रंग के गोलियां को रखा है, जिनका अनुपात 5:4 है। इसका मतलब कि जो पहले जो था वो लाल और नीले गोली का अनुपात 5:4 था। अब बोला कि इसमें 5 लाल गोलियां जो है खो गई, 5 लाल गोलियां वहां से हट गई, उस बक्से से निकल गई, खो गई मतलब वहां से निकल गई। तो अब यह अनुपात 10:9 हो गया, यानी अब जो है लाल और नीले गोली का अनुपात 10:9 हो गया। तो उसके पास अब कितनी गोलियां हैं, वर्तमान में पूछ रहा है गोली कितना है। तो देखिए फिर हम लोग देखेंगे कि भाई निकला कौन है, तो लाल रंग की गोली। हम बार बार बोल रहे हैं कि जिसको मिलाया निकाला जाए उसका मान बदलेगा, जो दूसरा वस्तु है उसका मान फिक्स होगा। तो चूंकि इस क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रहा है लाल गोली के बारे में, इसका मतलब नीला गोली की संख्या बराबर होगा, और इसको बराबर करेंगे हम क्या करेंगे कि ऊपर में गुना कर देंगे नीचे, यानी 9 से, और नीचे गुना कर देंगे हम लोग 4 से। जब ऐसा करेंगे तो देखो क्या होगा कि 9 × 6 45 हो गया, अरे 9 चौका 36 हो गया। इसको करेंगे तो 10 चौका 40 हो गया, अरे 9 चौका 36, यानी नीला गोली जो है बराबर हो गया। जब नीला गोली की संख्या जब बराबर हो गया, इसका मतलब कि अब क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे तुलना करेंगे, तो पहले लाल गोली 45 था और अब लाल गोली जो है 40 हो गया। इसलिए मेरे हिसाब से जो लाल गोली निकला वो 5 लाल गोली निकला, और क्वेश्चन में भी दिया है कि नहीं गोली लाल जो है 5 निकला है, तो काटेंगे तो 1 गुना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए कि अब जो है कुल गोली की संख्या। तो अब अगर कुल गोली निकालेंगे तो अब कुल गोली देखो यहाँ पे 40 और 36, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 40 और 36 76 हो जाएगा, और 76 में 1 से गुना करें, इसमें कि अब जो गोली है वो टोटल 76 है बच्चों। तो हम लोग देख रहे हैं, देखिए 3 क्वेश्चन से हम लोग ये अनुमान लगा लिए कि अनुपात में जब भी कोई 2 वस्तु का मिश्रण हो तो उसमें अगर जिस वस्तु को निकाला या मिलाया जाए उसका मान बदलेगा, दूसरा वस्तु का मान नहीं बदलेगा। अब देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं कि जब इसमें 3
अनुपात में जब 3 पद हो उस वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। जब 3 पद होगा तो क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। जैसे देखिए अगर हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर अगर 4 की ओर आते हैं तो क्वेश्चन देखो दिया है कि जो ए बी और सी है इसके आय का अनुपात 2:3:4 है। ए बी सी जो है उनके आय का अनुपात जो है 2:3:4 है। और जो दिया है कि उसके जो खर्च का अनुपात है वो 3:4:5 है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब दिया है कि ए जो है बचत जो करता है, ए का जो बचत है वो ए के जो आय का है वो 1/5 है। ए का जो बचत है वो ए के आय का बच्चों 1/5 है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए ए बी सी का बचत क्या होगा। तो देखो हर बार देखना क्या है कि जो अनुपात दे रखा है वो आय का और खर्च का दिया है। तो हमको जब आय और खर्च का अनुपात दिया तो हम भी यहाँ से आय और खर्च निकालेंगे। अगर ए की आय की बात करें तो ए की आय 5 रुपया है और ए के खर्च की बात करें तो देखो 5 रुपया में जो है वो सिर्फ 1 रुपया बचा है, इसमें कि 4 रुपया जो है वो खर्च कर चुका है। अब ऐसा क्वेश्चन में देखो करना क्या होता है कि हमको क्या करना है कि ए जो है ए का जो आय है हर हाल में हमको 5 करना होगा और ए के खर्च को हर हाल में 4 करना होगा। तो देखो ऐसा क्वेश्चन बनाने का बहुत आसान देखो क्या नियम है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये दोनों के आय और खर्च को पहले हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने का तरीका कि चूंकि ए के बारे में बात हो रहा है तो ए का ऊपर में पहले 3 से गुना करेंगे और नीचे 2 से गुना करेंगे। ऐसा करने देखो फायदा क्या हुआ कि ए का आय भी 3 दूनी 6 होगा और खर्च भी 3 दूनी 6 हो गया। अब क्या करेंगे कि चूंकि हमको अनुपात ए का आय करना था 5 और खर्च का अनुपात कितना करना था 4 करना था। तो हम देखो क्या करेंगे कि अब इसमें हम गुना कर देंगे इसको 5 से और इसमें कर देंगे 4 से। तो अब जब ये दोनों का अनुपात आप निकालोगे ए के आय और खर्च का तो 5:4 हो जाएगा। तो देखो फायदा क्या हुआ कि 15 हो गया तो 15 दूनी 30 हो गया है। ये 15 से करेंगे तो 45 हो गया। इसको 15 से करेंगे हम लोग तो 15 चौका 60 हो जाएगा। ये 8 है, 8 से करेंगे 18 के 24 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें 8 से करेंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा और इसको 8 से करेंगे तो 8×5 = 40 हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखो पूछ क्या रहा था बच्चों कि बताइए ए बी सी के बचत का अनुपात क्या होगा। अगर हम आपको थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाएं तो क्वेश्चन बोला था कि ए का जो बचत होना चाहिए उसके आय का 1/5 होना चाहिए। अगर आप यहाँ गौर से देखोगे तो ए कमाया 30 रुपया और खर्चा किया 24 रुपया, यानी 6 रुपया बचाया। क्या ये 6 रुपया जो है इसके आय का 1/5 है कि नहीं। 30 का 1/5 करो तो आपको 6 मिल जाएगा। तो बिल्कुल बात सही है। तो हमको क्वेश्चन में बोल रहा था कि ए बी और सी का बचत बताइए। अब आप बताइए कि ए कमाया 30 रुपया और 24 रुपया खर्च कर दिया, इसमें कि ए बचाया होगा 6 रुपया। अगर बी पे आए तो बी कमाया 45 रुपया और 45 रुपया में 32 रुपया खर्च कर चुका, इसका मतलब कि ए बचाया 13 रुपया। और यहाँ जब आएंगे तो ए 60 रुपया कमाया और 60 रुपया में 40 रुपया खर्च कर दिया, इसका मतलब कि ए बचाया 20 रुपया। तो बच्चों इसका जो आंसर है ए बी सी के बचत का वो आपका 6:13:20 है। अब जैसे इसका ही एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको प्रैक्टिस कर देखते हैं कैसे होगा। देखिए जैसे एक क्वेश्चन और हम लोग इसका करते हैं और उसके बाद समझ जाएंगे हम लोग कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। जैसे देखो क्वेश्चन दिया है कि ए बी और सी के आय का अनुपात 4:5:6 है। यानी ए बी और सी का जो आय है वो आय का अनुपात 4:5:6 है। और जो दे रखा है कि इनके खर्च का अनुपात 2:3:4 है। यानी जो खर्च है बच्चों उसका अनुपात 2:3:4 दे रखा है। और क्वेश्चन देखो दिया है कि बी अपनी आय का 1/3 भाग बचाता है। यानी बी का जो इस बार बचत है वो बी के आय का 1/3 है। तो क्वेश्चन बोला कि बताइए कि ए बी सी के जो है बचत का अनुपात क्या होगा। तो हम बार बार बता रहे हैं कि यहाँ जिसका अनुपात दिया होगा उसी का वैल्यू वहाँ पे निकालना है। तो यहाँ जो अनुपात दिया आय का और खर्च का दिया, इसका भी तो हम यहाँ पे करेंगे। इसका मतलब कि बी का जो आय है 3 रुपया है और 3 रुपया में सिर्फ 1 रुपया बचा रहा है, इसका मतलब 2 रुपया खर्च कर दे रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन हम बनाने का देखो नियम बताएं कि जिसके बारे में सूचना दिया है पहले उसको आप बराबर कर लो। तो यहाँ बी का वैल्यू 5 और यहाँ बी का वैल्यू 3 है, तो इसको इक्वल करने के लिए ऊपर में 3 से गुना करेंगे और नीचे 5 से करेंगे। ऐसा करने से क्या हो कि बी जो है इक्वल हो गया।
अब हम क्या करेंगे कि चूंकि बी का आय हमको 3 करना था, तो जितना करना है उससे गुना कर देंगे, और बी का खर्च हमको 2 करना था, तो यहाँ पर हम 2 से गुना कर देंगे। तो देखो इसमें फायदा देखो क्या होगा कि जब यहाँ पे आप 3 गुने 3 9 से गुना करोगे तो ये 9 चौका आपका 36 हो जाएगा। इसमें 9 से करोगे तो 9 5 45 हो जाएगा, और इसमें 9 से करोगे तो 9 6 54 हो जाएगा। इसमें अगर 10 से करोगे तो 10 दूनी 20 हो गया, इसको 10 से करोगे तो 30 हो गया, और ये 10 चौका 40 हो गया। इसका मतलब कि अगर हम क्वेश्चन निकालें, आप बचत का अनुपात निकालने जाएं, ए बी और सी के अगर बचत का अनुपात अगर निकालने जाएंगे बच्चों, तो बताओ ए जो है वो आमदनी क्या 36 रुपया, और 36 रुपया में 20 रुपया खर्च कर दिया, इसका मतलब बचत किया है 16 रुपये। अगर बी पे आएंगे तो बी जो है वो 45 रुपया कमाया और 30 रुपया खर्च किया, इसका मतलब बचाया 15 रुपया। अगर सी पे आएंगे तो सी 54 रुपया कमाया, 40 रुपया खर्च कर दिया, इसका मतलब ए बचाया 14 रुपया। यानी यहाँ पर जो ए बी सी के जो बचत का अनुपात हो जाएगा वो 16:15:14 हो जाएगा। अब आते हैं देखो अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको जितने भी आप बुक बनाते होंगे अनुपात में, तो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे आर्य सवाल आप बनाओ या आप किरण का बुक बनाओ या राकेश यादव, सारे बुक में क्वेश्चन आपका जो दे रखा है, प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है। देखो क्वेश्चन जो दिया है कि संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि एवं जल का अनुपात 1:2 है। बच्चों हम जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है वो जो है नारंगी की तरह गोल है। इस पूरे पृथ्वी पर जो है भूमि और जल का जो अनुपात दिया वो 1:2 है। अब जब इसको गोलार्ध में बांटेंगे, जब ये रेखा इसको बांटेगी गोलार्ध में, तो ये जो ऊपर वाला जो बचेगा इसको हम लोग बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला पोर्शन होगा इसको हम लोग बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ये जो आपका बनेगा दक्षिणी गोलार्ध, ये जो बच्चों आपका है इसको हम लोग बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। अब सबसे पहले तो एक क्वेश्चन दे रखा है कि संपूर्ण पृथ्वी जो है, ये पूरा पृथ्वी जो है, ये पूरे पृथ्वी पर भूमि और जो जल का अनुपात है 1:2 है। और अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो इसमें भूमि और जल का जो अनुपात है वो 3:4 है। तो क्वेश्चन बड़ा कि बताओ कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो भूमि और जल का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर आप, इसलिए हम आपको चित्र बना रहे हैं ताकि आपको समझने में हेल्प मिले। अगर आप चित्र की सहायता से क्वेश्चन को देखोगे तो चूंकि ये गोलार्ध है, गोला का आधा भाग है, ये पूरा गोला है, इसका मतलब कि इस गोला का आयतन जो है इस गोलार्ध के आयतन से दुगना होगा। इसका मतलब कि अगर इसका आयतन अगर 1 रहा होगा तो गारंटी कि इसका आयतन दुगना इसे रहा नहीं 2 रहा होगा। तो पहले जो आयतन के हिसाब से पहले सही कर रहे थे कि भाई इसका अगर आयतन 1 होगा तो इसका आयतन 2 होगा। अब हम आपको एक वीडियो बताए थे कि कभी भी कोई क्वेश्चन में आपको अनुपात को जोड़ना या घटाना हो तो उसका सबसे शॉर्टकट तरीका है कि आप यहाँ से टोटल जोड़ो, टोटल 4 और 3 7 है तो 7 का गुना इसमें कर दो, और यहाँ टोटल जोड़ो, यहाँ टोटल 2 1 3 है, 3 का गुना इसमें कर दो। यानी बच्चों ए जो मिल गया वो टोटल मिल गया 7 दूनी 14, यानी टोटल इसका वैल्यू 14 हो गया। और यहाँ जब आओगे तो यहाँ टोटल वैल्यू जो हो गया वो इसका 3 हो गया। अब अगर कोई पूछे कि पूरे पृथ्वी और भूमि, तो 14 में 1 से गुना पूरा 14 होगा, यानी पूरी भूमि की जो मात्रा पूरे पृथ्वी पर है वो 14 है, जिसमें उत्तरी गोलार्ध ले लिया 3 3 आई 9, 14 में से 9 उत्तरी गोलार्ध लिया, तो बाकी जो बचा वो कहाँ गया, तो दक्षिण गोलार्ध में। तो दक्षिण गोलार्ध में भूमि जो होगा वो 14 - 9 हो जाएगा। अगर जल की बात करें तो पूरे पृथ्वी पर जल जो है 14 दूनी 28 है, 28 में उत्तरी गोलार्ध जल लिया वो 12 लिया, तो जो बाकी बचा वो दक्षिणी गोलार्ध में गया होगा। तो हम क्या करेंगे 14 दूनी 28 में से यहाँ घटा देंगे 12। इसका मतलब कि अगर दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात देखें तो 14 में से 9 गया 5 हो गया, और 28 में से 12 गया 16 हो गया बच्चों। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है भूमि और जल का अनुपात 5:16 है। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ नया चीज़ आप सीखे होंगे। और देखिए हम बार बार बच्चों आपको बोल रहे हैं कि देखिए आप जब भी अगर वीडियो आप देखें तो उसको पूरा देखें और उसमें कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, और हो सके तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चों जो है अधिक से अधिक बच्चों के पास ये वीडियो पहुँच सके। नमस्कार, धन्यवाद।